Thank you everyone. Thank you sir to getting me here. And let me introduce myself first. मेरा नाम दिलीप कुमार उइके है। मैं बालोद जिले के अंतर्गत डोडी ब्लॉक में ग्राम मवारी से हूँ। मेरी बेसिक पढ़ाई मैं अपने गांव में ही जो प्राथमिक स्कूल है, मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है वहीं से की है, अपने ग्राम मवारी से ही। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए साइंस कॉलेज आया। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, इनिशियल स्टेज में है, कॉलेज में है। वो बच्चे नहीं हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो शायद कोचिंग में बैठते हैं, यहाँ नहीं बैठे। तो मैं उनको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। देखिए, हम लोग आपकी जो उद्देश्य है वो क्लियर होनी चाहिए। आपको यूपीएससी करनी है, सीजीपीएससी करनी है, हमें करनी है सीजीपीएससी। ओके, सीजीपीएससी मतलब छत्तीसगढ़ 50%। छत्तीसगढ़ के बारे में आप जान गए हो तो सीजीपीएससी में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो, मैं क्या हूँ, किसान फैमिली से। मुझसे क्या उम्मीदें की जाती है इंटरव्यू में? आप किसान फैमिली से हो, कौन से धान बोतो जी, काका उर्वरक लगाते जी, काका खरपतवार रहते जी, गाड़ा बोला काका पाठे। सीजीपीएससी है ना, फंडा क्लियर है। देखो, मेन चीज़ क्या होती है? डायरेक्शन। मिस डायरेक्शन हो जाते हैं बच्चे लोग। क्या होते हैं, आप लोग अच्छे से 12th तक अच्छे मार्क्स ला के टॉप किए, फिर बड़े इंस्टीट्यूशन में चले गए, वहाँ ये किए वो किए, फिर और कुछ और कर लिए, कुछ और कर लिए, फिर और कुछ कर लिए, नहीं हो रहा है, फिर आप सीजीपीएससी में आ रहे हैं। क्यों मिसगाइड हो रहे हैं? देखो, मेरा फंडा क्लियर था, 12th पास किया, एवरेज स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मुझे लगा मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट उस क्षेत्र में है, मेरी कैपेसिटी, मैं अच्छे से कर सकता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर से प्रारंभ कर दी तैयारियाँ। फर्स्ट ईयर में किया, सेकंड ईयर में किया, फाइनल में किया। फाइनल स्टेज तक आते आते सिलेबस मुझे पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी है, किसको नहीं पढ़नी है, ये मुझे पता था। फाइनल क्लियर किया, साथ में पेपर दिला दिया सीजीपीएससी प्री का। प्री अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ, मेंस अच्छे मार्क्स से क्लियर हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ठीक है, आपको क्लियर रहनी है और उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेंगे। पहले दिन क्या होती है, जो बच्चे गलती करते हैं, मैं गलतियों को बताना चाहूँगा कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग टू द सिलेबस डायरेक्ट मतलब सीधा जंप कर देते हैं वो स्टडी में, है। आपके पास सिलेबस है भाई, आपके पास डायरेक्शन है, सिलेबस के अंदर ही आप तैयारी कीजिए। इतना अच्छे से सिलेबस को समझिए कि आप कहीं से पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, कहीं से पढ़ें, आपको समझ आना चाहिए कि सिलेबस के कौन से पार्ट से आपको वो फंस सकता है। तो आप बिना सिलेबस को समझे डायरेक्ट वहाँ प्रिपरेशन में चले जाते हैं। बच्चे कोई भी बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो वह जीके बुक खरीद लेते हैं, कहीं से भी खरीद लेते हैं। वहाँ एक लाइन में लिखा रहता है, ये यहाँ पे स्थित है, इस क्षेत्र में ये बहुत बड़ा पर्वत है, ये है वो है। ऐसा नहीं होता ना। आपको आपके बेस को अच्छे से पढ़ने हैं। आपको जो जैसे एनसीईआरटी के बुक होते हैं, हमारे जो हम बेसिक बुक होते हैं ना, जैसे बहुत सर लोग बताए हैं इससे पहले, और जो कोचिंग्स में भी मिल जाते हैं, तो आपको बेस को अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करनी है सिलेबस के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है उसमें। तो आप सिलेबस को समझेंगे तो आपको अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप बुक खरीदेंगे और उस बुक को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते हुए नोट्स बनाएंगे, फैक्चुअल नोट्स बनाएंगे। और पास्ट ईयर के क्वेश्चन जैसे सर लोग बताया, तो उसको आपको अटेंड करना ही है, क्योंकि उससे पता चलता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सेक्टर से नहीं पूछे जा रहे हैं। इससे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेंगे कि किस क्षेत्र में मेरा पकड़ अच्छा है, किसको मैं जल्दी से कवर कर सकता हूँ, उसको बाद में पढ़ेंगे, टाइम से पढ़ेंगे। और इसमें मेरा पकड़ कम है, मेरे को मेहनत चाहिए, तो उसको पहले पढ़ेंगे। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, पास्ट में क्वेश्चन अटेंड करेंगे, तब समझ में आ जाएगा सीजीपीएससी क्या है। देखो, इसमें 3 लेवल में एग्जाम होते हैं। प्रीलिम्स में 50% छत्तीसगढ़ है, कौन से त्यौहार है, यहाँ कौन कौन से राजवंश ने शासन किया, कौन सी नदी है, कौन से पर्वत है, कौन से पहाड़ है ना, और कौन से शासन के मतलब जो वंश यहाँ पे शासन किया, उन्होंने क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ हैं, क्या क्या स्थापना की। इतिहास में आ जाएंगे, भूगोल में आएंगे, नदी पहाड़ पर्वत, यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या है, उस क्षेत्र में क्या है, भूगोल में आएंगे। और उसके बाद भारतीय इतिहास, भारत के संविधान, भारत के अर्थशास्त्र, भारत के भूगोल। तो ये सिलेबस की पार्ट है। जब इसको समझोगे समझ आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद होती है मेंस। मेंस में क्या है, जब सबसे बड़ा नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, 15 नंबर का, वो 17 लाइन की होती है। अब आपके क्वेश्चन सबसे बड़ा जो लिखने का जो आंसर है वो 17 लाइन ही है। अब आप 10-15 पेज का आप नोट्स बना रहे हैं एक टॉपिक को, तो कमी है ना उसमें, उसको और रिफाइन कीजिए। अल्टीमेटली आपको 17 लाइन लिखनी है, तो एक टॉपिक को आप 3-4 पेज लिखकर क्या करेंगे? तो आप उसको रिफाइन कीजिए, छोटे छोटे की पॉइंट्स नोट्स बनाइए। पहले आप बेसिक बुक पढ़ेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होगा, फिर आप पढ़ेंगे और अच्छे समझ आएगा। उसके बाद आप उसी को लेकर एक नोट्स बनाते चलिए जो एक पेज में खत्म हो जाए।
अल्टीमेटली आपको 17 लाइन ही लिखनी है एट द एंड ऑफ द एग्जाम, है ना। तो ऐसे आप बनाते जाएंगे। ग्राफिकल नोट्स होने चाहिए, उसमें एरो डायग्राम, की पॉइंट्स एंड उसमें ग्राफिक्स वगैरह होंगे तो अच्छे से वो की पॉइंट होने चाहिए जिसको पढ़ने के बाद आपको पूरी थ्योरी याद आ जानी चाहिए। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। जो बच्चे गलती करते हैं नोट्स बनाने के लिए, बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं, बुक को एज इट इज उतार देते हैं, फिर वो रिविजन नहीं हो पाता। रिविजन करोगे तब वो कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसको पेपर से पहले आपको रिविजन भी करनी पड़ेगी, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा। ये जो गलतियाँ होती हैं बच्चों से, ये बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे सर ने बताया करंट अफेयर, करंट अफेयर को हम क्या बोलते हैं, पेपर के 2 महीने पहले पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट आप बनने जा रहे हैं तो आपको न्यूज़ पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। डेली न्यूज़ पढ़ना है। डेली जब न्यूज़ पढ़ेंगे तो वो आपके एक बार तो ऐसी ओवरव्यू पढ़ेंगे, उसके बाद उसको छोटी छोटी नोट्स बनाकर आप रखेंगे मेन पॉइंट को। मतलब इतने सारे न्यूज़ आते हैं, सबको तो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, रिलेवेंट लग रहा है, उसको बना के कॉपी में लिख लीजिए। आप कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद आप वीकली उसको रिवाइज करेंगे, मंथली करेंगे, तो रिवाइज होता जाएगा, आपको याद होते जाएंगे। तो करंट अफेयर डेली का पार्ट है, वो सब्जेक्ट है एक प्रकार का, उसको आप पेपर से 2 महीने पहले पढ़ेंगे ऐसे बोलोगे तो नहीं होगा। ये गलतियाँ होती है। तीसरी बात कि बच्चे एक ग्रुप सर्कल, हमें अपने ग्रुप सर्कल सेलेक्ट करने हैं कि हमें किन दोस्तों के साथ रहना है, किन दोस्तों के साथ पढ़ना है, किन दोस्तों के साथ नहीं पढ़ना है। कई लोग होते हैं ना, बहुत कई दोस्त ऐसे होते हैं जो लगभग की बातें करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। ऐसे दोस्तों से रहिए, उसके साथ रहिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। उनसे आप बात करोगे तो आपके नॉलेज बढ़ेगा। ऐसे दोस्तों से बात कीजिए। देखो 2 इंसान हैं, दोनों के पास 10-10 रुपये हैं और दोनों एक्सचेंज करेंगे ना, दोनों के पास 10 रुपये ही रहेंगे। लेकिन अगर 2 इंसान के पास अलग अलग नॉलेज है और वो दोनों एक्सचेंज करेंगे ना, तो उनके नॉलेज डबल हो जाएंगे। तो ये ग्रुप डिस्कशन के फायदे हैं, इसको समझो। मैंने खुद अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन में बात किया, जूम मीट में मिलते थे, प्री से पहले फैक्ट को याद करते थे, उनसे कुछ विचार पूछते, ऐसे के टॉपिक ले लेते थे और बताओ भाई क्या क्या पॉइंट तुमसे निकल रहे हैं, क्या क्या पॉइंट मेरे से निकल रहे हैं, उस पॉइंट को लिखते थे, ऐसे ऐसे बन जाता था। तो एक फ़ायदा इन सब चीज़ों को लेते रही। ग्रुप डिस्कशन हो गई, जो बच्चे ना बनाते हैं ये उनकी गलतियाँ होती है। और ये हो गया मेंस की बातें। और इंटरव्यू क्या है, आपको ये देखना चाहते हैं सर लोग कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लायक है या नहीं, आप में लोक प्रशासक के गुण है या नहीं। मुझे क्या पूछा गया, देखिए मैं तो गया, पहले सबको सर को प्रणाम किया, नमस्ते किया, बैठे, बोले क्या बनना चाहते हैं। सर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं। क्या है डिप्टी कलेक्टर के कार्य, सर ये है ये है ये है। अच्छा आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे बनकर। तो आपको एक अच्छे आंसर बना के जाना पड़ता है वहाँ पे, ताकि अपने नया चीज़ रख सकें, कोई अट्रैक्टिव चीज़ सर को जो सामने जो पैनल बैठे हैं उनको प्रभावित कर सके। तो मैं ऐसे बना कर गया, उनको बताया। अब जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, बालोद क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, वन क्षेत्र, वन की विशेषताएं बताइए आप, उस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, तो समस्याओं के बारे में उधर के न्यूज़ पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो उसके बारे में बताइए क्या समाधान कर सकते हैं, तो कोई इनोवेटिव आपके आइडिया है वो रख सकते हैं, ये मुझे पूछा गया। मैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो ट्राइबल कम्युनिटी की क्या समस्याएँ हैं, उसमें उनकी सरकार की क्या क्या योजनाएँ हैं, तुम उनके सुधार के लिए क्या कर सकते हो। मतलब ये क्या है, फैक्चुअल ज़्यादा वो नहीं होते। अगर आपको फैक्ट पता नहीं है तो बोल दीजिए सॉरी सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं इस बारे में अध्ययन करूँगा। लेकिन अगर आपके विचार एक सिविल सर्वेंट की तरह नहीं है तो वो निगेटिव इम्पैक्ट आता है। वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती के झूठ नहीं बोलने होते हैं। नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए प्यार से, सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैंने हॉबी को लेकर बहुत मेरे से प्रॉब्लम हुई। मैं 2-3 जगह मॉक इंटरव्यू किया और हॉबी डाला, दूसरों को सुनकर दोस्तों का सुनता था और डाल देता था कि चलो कुकिंग डाल देते हैं, पेंटिंग डाल देते हैं। तो 2-3 जगह गया ना, ऐसे क्वेश्चन आए, मैं टैकल नहीं कर पाया, बहुत गाली खाया। सोचा अरे यार क्या किया जाए, मैंने इसको काट दिया हॉबी को। मेरे को पूछा गया कि वो हॉबी नहीं डाले भाई, सिविल सर्विस के तो अच्छे हॉबी है। मैंने बोला सर अभी हाल ही ग्रेजुएशन किया हूँ, ऐसे कोई हॉबी डेवलप करने का समय तो नहीं मिला। हालांकि जब समय मिलता है दोस्तों से घंटों बात कर लेता हूँ, घूम लेता हूँ, शॉपिंग करने चला जाता हूँ, मार्केट चला जाता हूँ, सब्जी से खरीदने चला जाता हूँ, ऐसे ऐसे रहता है। ओके एक आता है ना, अपने विचार जानना चाहते हैं कि तुम लोगों से मिलोगे तो लोग तुमसे बात करेंगे नहीं, मतलब तुम्हारी बात करने का तरीका है उसमें सॉफ्टनेस होनी चाहिए ना, अच्छे से बात कर सकोगे, लोगों से इंटरेक्ट कर सकोगे। ये सब तो क्वालिटी होती है लोक प्रशासक की, यही लोग चेक करते हैं। तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, अच्छा आई कॉन्टेक्ट होनी चाहिए, किसी आपके कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहना चाहिए हर लेवल पे, और किसी बात में हिचकना नहीं है। जो हम जैसे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, डिबेट्स करते हैं,
तो इन सब चीज़ों से हमारी वो वाली क्वालिटी आ जाती है। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे सब इनिशियल स्टेज पे हैं, आप अपने उद्देश्य को लेकर क्लियर रहिए, आप क्या करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और उस क्षेत्र जिस भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है उसको समझिए और उनको प्रिपेयर कीजिए। डायरेक्शन लेस नहीं होना है और हर लेवल पे कॉन्फिडेंट रहना है और उस जगह अपने आप को मोटिवेटेड रखना है जहाँ पे आपको कोई नहीं रख पाता। ठीक है, जैसे कि अभी तो हमारे लिए क्लैप किया जा रहा है, लेकिन उस टाइम पे जब हमारे लिए कोई क्लैप नहीं करता था, हम अकेले रहते थे, उस टाइम पे आपको मोटिवेट रहना है। ठीक है, तो आप एक डिसीजन लेकर आएंगे इस क्षेत्र में, तभी आप मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसे फालतू घूमने फिरते कुछ नहीं कर रहे हैं यार, MA कर लिए, MSc कर लिए और MTech कर लिए तो कुछ नहीं है, BSc कर लेते हैं, तो ऐसे आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको एक डिसीजन लेकर आना है। मैं एक डिसीजन लेकर आया हूँ और इस डिसीजन को मेरे को करना है, तो वही आपको मोटिवेटेड रखेगा हमेशा। ठीक है, वीडियो देखकर संदीप माहेश्वरी इन सब ऐसे वीडियो देखकर 2-3 घंटे आप मोटिवेट हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।